बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलो फरीद रईस के साथ। नाज़रीन, तोशाखाना केस के अंदर घड़ियां बेचने का मामला है। हर गुजरते दिन के साथ मामले में कोई नया ट्विस्ट और कोई नई बात सामने आती है और इमरान खान साहब घड़ियां बेचने मामले से अब तक निकल नहीं पा रहे हैं। मुबैना तौर के ऊपर जुल्फी बुखारी और बुशरा बीबी के हवाले से एक नई ऑडियो लीक आई है। सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मुर्शद, आप कैसी हैं? अल्लाह के शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा है कि आपको बेचते हैं, आपको भेज दूं, वो आपके उनको बेच वगैरह दें क्योंकि उनकी यूज की नहीं है, तो वो चाहते हैं वो आप कहीं कर दें। जरूर मुर्शद, मैं कर दूंगा। जरूर मुर्शिद, होगी हुक्म की तामील होगी। और फिर ये घड़ियां बेचने का मामला अब तक बहुत सारे इसमें बातें हैं, बहुत सारी इसके अंदर जो खबरें और बहुत सारी इस मामले के ऊपर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से रद्द-ए-अमल सामने आता रहा है। लेकिन आपको इसी के साथ साथ जरा जुल्फी बुखारी साहब ने अब से कुछ अरसा पहले, कोई ज्यादा लंबा वक्त नहीं गुजरा, 1 माह पहले ही एक टॉक शो के अंदर उन्होंने क्या बताया, कहां उन्होंने इन घड़ियों को बेचा, जरा आप बेचने के लिए 16 नवंबर को टॉक शो में जुल्फी बुखारी ने इस चीज का एतराफ किया और कहा कि जनाब ये एक डीलर को बेची गई हैं। सवाल यही पैदा होता है कि घड़ी बिकी कहां पे? डीलर ने खरीदी, इस्लामाबाद में बिकी, दुबई में बिकी, लेकिन उसी के साथ साथ वो डीलर जिसको जुल्फी बुखारी ने कहा कि इनको घड़ियां बेची गई हैं, अब वो डीलर खुद ये कहता है कि उसने घड़ी नहीं खरीदी है। जरा सुनिए शफीक क्या कहते हैं। और जिसको बेची गई वो तो खुद इस बारे में इसकी तरदीद कर रहा है कि इसने घड़ियां नहीं खरीदी हैं, इसकी स्टैंप, इसके कागजात पर जालसाजी की गई है। जालसाजी का इल्जाम लगाया है शफीक ने, जिसकी खुद घड़ी इस्लामाबाद गोल मार्केट F7 में जिसकी दुकान है, उसने खुद अब यह एतराफ कर रहा है। वो ये कह रहा है कि उसकी जालसाजी उसकी स्टैंप के साथ, उसके कागजात के साथ की गई है। अब जिसने ये घड़ियां खरीदी और जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है, जिससे डिनाई करती है, जो दावेदार उमर फारूक, वो क्या कहते हैं जो उन्होंने गुज़िश्ता दिनों कहा, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। मैंने ये घड़ी जो है ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मिली थी सऊदी क्राउन प्रिंस से, और ये जब सऊदी क्राउन प्रिंस विज़िट कर रहे थे तब वो उन्होंने ला के उनको दी। तो ये सब्सिक्वेंटली घड़ी फिर इन्होंने तोशाखाना में जमा करा दी और वहाँ से बाई बैक करके ये दुबई ले आए और दुबई में फिर मैंने इनसे ये घड़ी खरीदी। ये उमर फारूक का दावा है कि उसने घड़ियां खरीदी। पीटीआई डिनाई करती है उमर फारूक को घड़ियां नहीं बेची गई। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यह है, सबसे बड़ा सवाल कि ये घड़ियां किसको बेची गई? क्या वो शख्स उमर फारूक नहीं? और अगर वो शख्स उमर फारूक नहीं तो वो कौन है जिसको घड़ियां बेची गई हैं? और सबसे बड़ी बात यह कि इमरान खान साहब जो कि सादिक और अमीन है, सर्टिफाइड सादिक और अमीन है, क्या सदाकत और अमानत अब रह गई है? क्या इसके ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान नहीं हो गया है? रियासत मदीना का नाम इमरान खान साहब की जानिब से लिया जाता रहा है, रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल किया जाता रहा है, और अपने हरीफों को वो बार बार जो चोर, डाकू, लुटेरे कहते रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या वो खुद सादिक और अमीन रह गए हैं? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सवाल है कि घड़ियां बेची किसे गई, वो कौन था, वो कौन है जिसको घड़ियां बेची गई हैं। इसी सारी चीज के ऊपर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आफ्ताब जहांगीर साहब, मुझे ज्वाइन करेंगे मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली अली गौहर बलोच साहब, और साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन सूबाई असम्बली अली तालपुर साहब। बहुत शुक्रिया आपका। तैमूर तालपुर साहब, आप भी मेरे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आफ्ताब जहांगीर साहब, आपसे मेरा एक सवाल, इमरान खान साहब सादिक और अमीन रह गए? नहीं, बहुत शुक्रिया फरीद कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया। अली को और तालपुर साहब को, दोनों को मेरा सलाम। बिल्कुल अमीन और सादिक हैं, उन्हें डिक्लेयर्ड है किया है। और मैं ये समझता हूँ फरीद भाई कि आप जो है आवाम का, मैं आपको ऑनेस्टली ये बात कर रहा हूँ कि हम टीवी टॉक शोज के अंदर बैठकर सवाए टाइम वेस्ट
करने के और हम कुछ नहीं करते। हमें तो प्रोग्राम इस बात पे करना चाहिए कि आवाम के मसाइल को कैसे हल किया जाएगा। आवाम जो परेशान है कि उसके पास खाने को नहीं है। मैं टेलीफोन लेकर बैठा हुआ हूं और आप मुझे फैक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर भेजिएगा, मैं आपको भेजूंगा। सुबह से लेकर कोई 15 लोग जो हैं वो झोली फैला के मुझसे मांग रहे हैं कि जी हमारी माँ बीमार हो गई है, हमारे पास खाने को पैसे नहीं है, हमें राशन डाल दो, ये दो। हम उसके बजाय कि मुल्क को बेहतरी की तरफ किस तरफ ले जाए, उसके बजाय एक घड़ी जिसका घड़ी से अब आज तक बाखुदा मैं कसम खा के कहने के लिए तैयार हूं फरीद कि मुझसे आज तक मेरे हल्के के अंदर किसी ने नहीं पूछा कि आफ्ताब भाई ये घड़ी क्या यार, घड़ी क्यों बेच दी, घड़ी क्या, कभी नहीं किसी ने पूछा। तो मैं ये समझता हूं कि जिन लोगों ने मुझसे क्या पूछा कि आप, मैं कल गया हूं, कहते हैं जी हमें पानी कैसे मिलेगा, हमारी गटर की लाइन कैसे सही होगी, हमारे पास रोड नहीं है, हमारे पास दवाई नहीं है, हमारे पास स्कूल नहीं है, हमारे पास खेल का मैदान नहीं है। ये मैं आपको हल्फन कह रहा हूं, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा। लेकिन हमारा टीवी का जो इस वक्त शोभा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो आज फरीद साहब को एक सब्जेक्ट मिला कि जी एक बंदे ने कहा, और जिस अंदाज से वो बयान दे रहा है वो लगता है कि प्रेशर के अंदर बयान दे रहा है वो कोई ना कोई, क्योंकि आपको पता है इस मुल्क के अंदर कत्ल करने वाला भी बरी हो जाता है, समझे ना, कोई रियासत नहीं उसकी जिम्मेदारी लेती, क्योंकि जो पता है साहब ने मारा है। बलोचिस्तान के अंदर सेक्रेटरी था कि पता नहीं मिनिस्टर था, उसने पुलिस वाले के ऊपर गाड़ी चलाई, माफ हो गया। कि सिंध के अंदर कितने लोग हैं, क्या कहते हैं कि जी उनको गरीब लोगों को खरीद लेते हैं पैसे देकर, और वो कहते हैं जी हमारा राजीनामा हो गया लिहाजा केस खत्म। अभी शाहरुख जतोई का नहीं हुआ, ऐसे बेशुमार भाई आपने कह लिया, बता सकता हूं कि आप जाए कोर्ट के अंदर, लेकिन नहीं, पूरी बात मैंने आपकी पूरी बात सुनी, आप पूरी बात, मैं आपको, अगर आपने इस वेस्ट चीज के ऊपर अपना प्रोग्राम करना है तो मैं बड़ा हैरान हूं। फरीद साहब आपको प्रोग्राम यह करना चाहिए था कि जी के मसाइल को कैसे हल करेंगे, ये जो इतनी बड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हुई हैं कि इसको कैसे हल किया जाएगा। हमारे यहाँ प्रोग्राम क्या हो रहा है, क्योंकि टॉपिक नहीं रह गया, अवाम मसला नहीं रह गई, अवाम जो है इस वक्त बिल्कुल वो किसी तरफ उसका कोई शिकार नहीं है कि सलमान अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए तो फिर मैं आपकी तरफ आता हूं। चले आप मुकम्मल कर ले, नैब के अंदर फिर आप मुझे कहेंगे कि फरीद रईस साहब ने नैब के अंदर मैंने आपको बात करने का मौका नहीं दिया, आप बात कर लीजिए, चले बात कीजिए। मैं आपको बिल्कुल, आप मेरे से बात तो, आपने मुझे कहा मैं मौका दे रहा हूं तो पूरी बात सुने कि 50 करोड़ से नीचे क्या सारे केसेस माफ, रोजाना नैब जो है वो लोगों को बरी किए जा रहा है, अदालत कह रही है कि आ जाए, और उस वक्त तक हमने इसको कोई वो नहीं किए, गिरफ्तार नहीं करना, जब इसको ये बरी हो जाएगा फिर अंदर कह रहा है इस्लामाबाद में अपने मजे से घूमे। और भाई पूछता कोई नहीं है कि क्यों गया था तुम 5-4 साल पहले, तुमने कौन से ऐसे जुर्म किए, तुमने कैसे अवाम के पैसे खाए जो अरबों रुपया खरबों रुपया इस मुल्क का खाया है। ये आप नहीं कहते, आप अपने दिल पे हाथ रखकर कहें कि आप ये नहीं समझते होंगे या सोचते होंगे या बात नहीं करते होंगे अपने ड्राइंग रूमों के अंदर कि यार मुल्क को किस तरह खोखला कर दिया गया है। एक 10 करोड़ की 20 करोड़ की जो कि लीगल है कि खरीदी की जो इजाजत देता है आईन, कभी आपने इससे पहले कभी अली बलोच से प्रोग्राम किया कि जी नवाज शरीफ का तोशाखाना किधर है, कभी आपने तारपुर से प्रोग्राम किया कि जी जरदारी साहब का तोशाखाना किधर है। बिल्कुल किया, आपकी बात जायज, लेकिन मैंने बिल्कुल किया। तो आपने अगर आप नहीं, मैं देखे, अब मैं आपको यहाँ पे, आपने चूंकि आप मुझे कहा है ना, आफ्ताब जहांगीर भाई आपने मुझे अब कहा है तो मैं अब आपको बताऊंगा, अब मेरी भी सुने, देखिए मैं अब आपकी सुन रहा हूँ ना, अब आप मेरी सुनेंगे, अब आप मेरी सुनेंगे, लिंक शो करेंगे कि आपने 2018 से पहले प्रोग्राम किया हो इसके ऊपर तोशाखानों के ऊपर, मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगा। आप मेरी सुने, देखिए अब मेरी सुने, मुझे लिंक भेजेंगे फिर मैं आपको आप मेरी सुने, अब आप मेरी सुने। हो ये क्या रहा है मुल्क के अंदर, तू चोर मैं चोर, लेकिन सच कहां है ये कोई नहीं जानता। घड़ियां किसको बेची गई ये सवाल पूछना हक नहीं है क्या? ये सवाल अगर पूछा जाए, मैं बताता हूं आपको ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूं, कोई मैं नहीं, सब पूरी कौन पूछ रही है। इमरान खान एक पॉपुलर लीडर है, अगर इमरान खान एक मकबूल लीडर है, उनके जलसों में लाखों लोग आते हैं, आप दावा करते हैं, तो आज लोग ये पूछेंगे सवाल कि भाई आपने घड़ी किसको बेची, मेरे हल्के के अंदर के ये मसाइल हल करो, किसने बेची? आज तक तकरीबन एक मैंगो पीर रोड है वो उसको कोई बनाने के लिए तैयार नहीं है, लोग वहां पे मर रहे हैं, लोग गाड़ियों के अंदर डिलीवरी कर रहे हैं। आप कह रहे हो कि तोशाखाना, आप इनसे पूछो। अच्छा सवाल उठाए तो टाइम वेस्ट है ये नहीं, मेरा सवाल नहीं, आप जहांगीर साहब, अगर लोग सवाल उठाए तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। शहर के अंदर भी हुकूमत नहीं, ये सवाल पूछे तो वेस्टेज ऑफ टाइम है, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर सवाल इमरान खान साहब से पूछ ले तो ये वक्त का ज़िया है। आप डायरेक्ट किसी और से कह रहे हैं, मुझसे मेरे से जब भी आपने सवाल पूछना होगा, मेरे हल्के के लिए पूछना होगा, मेरी आवाम के लिए पूछना होगा, आपको मेरा सवाल, मैं आप उस जमात के अंदर शामिल हैं, आप उस जमात को रिप्रेजेंट
डिनाई अपने करते हैं। हल्के के अंदर अली जाता गौर हूं, बलोच जब साहब मैं चले, लोगों की हालत देखता हूं, चले थोड़ा लोगों ठंडा के पास पानी पिए सीवरेज ना, नहीं है, लोगों के आफ्ताब पास साहब पीने ठंडा को पानी पानी नहीं पिए है, थोड़ा। लोगों के पास गैस नहीं है, लोगों के पास लाइट नहीं है, लोगों के पास स्कूल नहीं है, लोगों के पास अस्पताल नहीं है। सर तो 3.5 साल आपके पास थे, आपने मेरा दूध मसला और घड़ी शहद नहीं की है। नहरें बहा दी, आपने दूध और शहद की नहरें बहा दी। हमने जितने काम किया है, आप आओ, आप फरीद भाई, आपको कसम है, आप कराची में आके मेरे हल्के में प्रोग्राम मैं सर जरूर करूंगा। आज आपने बात कही है, मैं जिस दिन कराची आया, स्टूडियो में बैठ के मैं जिस दिन कराची आया, लाहौर में बैठ मैं के जिस दिन कराची आया, कराची आए मेरे साथ चले, फिर मैं जिस दिन कराची आऊंगा मैं उस दिन आपके साथ चलूंगा। मैं सारी आपकी मैं केपी में भी जाऊंगा, वहां पे भी आपकी हुकूमत है, मैं वहां से भी प्रोग्राम मैंने किए, मैं वहां से भी करूंगा। पंजाब में आपकी हुकूमत है, मैं वहां भी गया हूं और वहां पे फिर आऊंगा और फिर वहां पे प्रोग्राम करूंगा आके। जिसने कोताही की है उसको उसकी मैं बिल्कुल करूंगा, मैं उन तमाम जगहों पे जाऊंगा और मैं तो एक नहीं, मैं हर जगह जाऊंगा, लेकिन जहां जहां पे आपकी हुकूमत है मैं वहां जाऊंगा। अली गौर बलोच साहब, बिल्कुल उसके ऊपर अली गौर बलोच साहब, सादिक और अमीन रहे इमरान खान साहब, बिल्कुल सादिक और अमीन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि मोहतरम हमारे भाई हैं आफ्ताब साहब, लेकिन पिछली और अगली स्टोरी नहीं सुनाना, बात जो है ना वो करना, ये नहीं लंबी लंबी कहानियां सुनाना शुरू कर देना। क्या आप बना दो हाजी नवाज शरीफ नहीं बनाना किसी को। आफ्ताब साहब आप सुने तो सही ना, अब सबकी सुने, मैंने आपको मौका दिया ना। सर मेरे पास मुझे अली गौर बलोच साहब की, तैमूर साहब की भी सुनने देना सर। आदमी को दिखाता हूँ, क्या खुदा के लिए हमें खाने को दे दो, चाहे राशन दे दो हमें, और आप बैठ के लेकर प्रोग्राम घड़ी चोरी का। अच्छा ठीक है, जब चले चोरी सर, नहीं है वो कानून के मुताबिक खरीदी गई है। सर बोलने देना, आपने कह दिया ना। मैं अली गौर बलोच साहब से, आफ्ताब साहब ठंडा पानी पिए, थोड़ा ठंडा पानी पिए। बोला कि ये पिछली कहानियां ना सुनाए, अली गौर साहब देखें, बात यह है, इनकी आवाज बंद करेंगे तो कोई और बात करेगा, फिर इस तरह प्रोग्राम करने का नहीं है। आप कौन चला जाए तो मेरा टाइम भी आप ले लो, लेकिन गलत बात नहीं करना। अली गौर बलोच साहब, इनके देखिए, गुजारिश ये है कि आफ्ताब साहब को ये चाहिए कि ये अपने सवाल का जवाब दें, अगर नहीं है तो खामोश होकर बैठ जाएं। मतलब है कि अगर टॉक शोज में आते हैं तो फिर सवाल तो एंकर ने पूछने हैं, इससे ज्यादा एंकर ने देखे ना। आफ्ताब साहब आप खामोश होकर बैठे, एंकर ने जो बात की उसका जवाब मैंने दे दिया, एंकर को जो बात करनी थी उसका जवाब मैंने दे दिया। भाई आप मुझे बात करने देना। आफ्ताब भाई आप सवाल नहीं सुनते हैं यार, आप लोग का सबसे बड़ा मसला ये, आप लोग दूसरों की बात नहीं सुनते। अली गौर साहब को बात करने देना। फरीद रईस साहब, जब तक आप मेरे भाई का माइक बंद नहीं करेंगे ये चुप नहीं करेगा। नहीं सर, मैंने तो दरखास्त किया, चले प्रोग्राम खराब करेगा इसे। मैं नहीं करेंगे। मैं आफ्ताब साहब आप सुने, आपने कहा है अली गौर बलोच साहब कहेंगे, तैमूर तालपुर साहब कहेंगे। चले मुझे ब्रेक लेने दे, पानी पिए, ठंडे हो जाएं, थोड़ा तहम्मुल के साथ। में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। अली गौर बलोच साहब बताइएगा सर, यही मसला है? आफ्ताब जहांगीर साहब तो फरमा रहे हैं कि जनाब ये मसला नहीं है, टेस्टेज ऑफ टाइम है ये। देखें बात यह है, बिल्कुल जब इनकी तलाशी ले जाए तो इनको वेस्टेज ऑफ टाइम लगता है। गुजारिश ये है कि इमरान नियाजी साहब ने पूरे मुल्क को चोर चोर कहा, जिस सहाफी ने उनके ऊपर तनकीद की उसको चोर कहा, अपने हर सियासी मुखालिफ को चोर कहा, अपने किसी भी शोबा के अगर किसी ऑफिसर ने मेरिट पे बात की उसको चोर कहा, अगर जुडिशली ने कोई कानून के ऊपर और आइन के ऊपर बात की, इंसाफ पर बात की, तो उसको जिस तरह से धमकियां दी, आपको पता ही है कि जिस तरह से उन पर तहीने अदालत का एक केस चला और जिस तरह से एक खातून जज की उन्होंने तजलील की, वो भी आपके सामने है। ये तो एक हिस्ट्री। आपने ये नहीं देखा, खान साहब तो हमेशा बात करते थे कि जनाब ये मदीना की रियासत, और क्या क्या ड्रामेबाजी की, क्या क्या इस कौम को उन्होंने झूठ बोले, क्या क्या ढोंग नचाए। हालात ये है कि तोशा खाना केस तो सामने आ गया और आपको पता है कि इसमें कंप्लेटेंट भी मैं हूँ। और दूसरी बात यह है कि उसमें उन्होंने जो कुछ खरीदा तोशा खाना से, पहले उसको बेचा, फिर खरीदा, फिर अपने गोशवारों में डिक्लेयर भी नहीं किया। जब इमरान खान साहब की हालात ये है कि जो मदीना की रियासत का भाषण देते हैं, जब उनकी बहन की जेबों की तलाशी ली गई तो उसमें से अरबों डॉलर निकले,
जब उनकी अगर हुकूमत को देखें तो कभी चीनी का स्कैंडल आता है, कभी आटे का स्कैंडल आता है, कभी अरबों रुपए BRT पेशावर का स्कैंडल आता है, कभी सुनामी ट्रीज के अरबों खा जाते हैं। और तो और बात, जो कोरोना का फंड मिला था, जो कोरोना का फंड जो बाहर से इमदाद आई थी, वो हड़प कर गए। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे लेकर वो हड़प कर गए। ये वाकई आफ्ताब साहब की एक बात की मैं बिल्कुल तायद करता हूं कि तोशा खाना तो यार बहुत छोटा केस है। मतलब है कि जो खान साहब ने घपले किए और जो वो 6-6 कैरेट की, मतलब है कि अपनी खातूने खाना को भी शामिल कर दिया कि भाई वो भी, आज उनकी ऑडियो एक आई हुई है, मुबैयना ऑडियो, अंदाजा करें मुबैयना ऑडियो सर। हाँ जी, ये ऑडियो जो आज आई हुई है, आज पूरे सोशल मीडिया पर भी चल रही है। तो ये मकसद ये है कि वो जिसमें वो जुल्फी बुखारी साहब को कह रहे हैं कि मेरी घड़ियां भेज दे, खान साहब ने कहा है। तो ये सूरत हाल है कि खान साहब ने तो ये सूरत हाल की करप्शन में कि ना अरबों रुपए छोड़े और ना घड़ियां छोड़ी, और उसके बाद उनको अपने गोशवारों से डिक्लेयर नहीं किया। वो खान साहब के पास पैसे किधर से आए जिनसे खान साहब ने घड़ियां खरीद ली थी? पहले उनको बेचा, फिर उनके पैसों के साथ, मतलब है वो कहते हैं जी कि मैं, मतलब उसके बाद वो और कहते थे कि 20% से मैंने 50% बढ़ा दिया। वो भी वायलेशन की कि फिर हट के 20%, उसकी कीमत की पूरी असेसमेंट भी नहीं करवाई। मकसद ये है कि जो इस 4 साल में मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क खान साहब ने किया है, वो उनकी करप्शन है। नहीं, लेकिन अली गौर बलोच साहब, आपके लिए क्या, आपके लिए यही चीज है कि घड़ियां कहां गई, घड़ियां बेची, आपका मसला यही है? देखिए, हमारा मसला नहीं है, ये कौम का मसला है। कौम पूछती है कि जो बंदा दूसरों को चोर चोर कहता था, जो बंदा कहता था कि मुझे तो सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट मिल गया, और जिस बंदे ने सर्टिफिकेट दिया था उसका भी पूरी पाकिस्तान की कौम में बड़ी अच्छी तरह से जानती है। वो किधर है आज, वो जो कहता था कि मैं डैम के ऊपर बैठा हूं, जिसने इनको सादिक और अमीन का लफ्ज, मेरा ख्याल है कि किसी इंसान के लिए 100% हो ही नहीं सकता। ये तो सिर्फ एक ही रात है, और वो हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनके लिए सादिक और अमीन का लकब दुश्मन भी दिया करते थे। उसके बाद कोई इंसान, कोई दुनिया का इंसान मैं नहीं समझता कि जिसको सादिक और अमीन का, मैं तैमूर तालपुर साहब की तरफ आए तो अली गौर बलोच साहब, ठीक है, आपने कहा कौम पूछना चाहती है, कौम जानना चाहती है, और कौम के ये सवालात हैं। अगर कौम के सवालात हैं तो कौम जानना चाहती है, कौम पूछना चाहती है, कौम जानना चाहती है कि घड़ियां कहां बेची गई, घड़ियां किसको बेची गई। मैं बात खत्म कर रहा हूं। कौम ये जानना चाहती है कि इमरान नियाजी की बहन की जेबों से अरबों रुपए निकले, वो कहां से आए। कौम जानना चाहती है कि इसने आटे पर और चीनी पर अरबों रुपए खाए, वो क्यों खाए कौम के। कौम ये जानना चाहती है कि इसने सुनामी ट्रीज के नाम के ऊपर अरबों रुपए कौम के हड़प किए, वो किधर गए। कौम ये जानना चाहती है जो इसने पाकिस्तान की 70 साल तारीख में 70 साल के कर्जे एक तरफ और इमरान नियाजी के टन्योर के कर्जे उससे बढ़कर है, वो कहीं एक ईंट नहीं लगी, वो किधर हड़प कर गए। ठीक है, आज जब कौम सवाल पूछती है तो मेरा भाई आफ्ताब जहांगीर जो है वो माइंड करता है, महसूस करता है किसी को बात नहीं करने देता। मौजूद है, आपके पास अदालतें मौजूद है। चले, मैं सर आता हूं तैमूर तालपुर साहब, आपसे आफ्ताब साहब आपकी बारी पर आऊंगा, तब आप मुझे जवाब देना। आप केस लड़े, तैमूर तालपुर साहब घड़ी की लिए बात कर रहे हैं, इसी तरह आप सनामी की बात कर रहे हैं, इसी तरह कोरोना की बात कर रहे हैं, आप अदालतों में लेके जाएं। आपसे जवाब लूंगा। तैमूर तालपुर साहब, जुल्फी बुखारी साहब ये फरमाते हैं चूंकि कुछ मिला नहीं हुकूमत को, कोई चीज निकली नहीं, तो तोशाखाने मामले के ऊपर इमरान खान साहब को उसमें रगेदा जा रहा है, उसमें घसीटा जा रहा है। तो सर क्या वाकई कुछ नहीं मिला, तो अब आप लोग तोशाखाने मामले को लेकर और घड़ियां बेचने के मामले को लेकर इमरान खान साहब के पीछे पड़ गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरीद भाई, पहली बात तो मुझे पता नहीं क्यों एक चीज समझ नहीं आती कि आप लोग सादिक और अमीन को इमरान नियाजी के साथ कैसे मैच करते हो और क्यों मैच करते हैं, और ये मैच बनता कैसे है। मैंने तो सर्टिफिकेट नहीं दिया था सर। नहीं, पर आपको भी पता है ना, हर पाकिस्तानी या फॉरेन नेशनल पढ़े लिखे आदमी को पता है कि जो जजमेंट इमरान खान के खिलाफ आई थी यूएस कोर्ट में, जिसमें डिक्लेयर किया गया था कि उनकी इलिसिट चाइल्ड है उसका, तो उस वक्त के बाद तो ये लव्स के उनके करीब लाना भी बहुत बड़ा गुनाह कबीरा होगा। डीएनए का एक कानून बना दो कि डीएनए मेंबर, जितने कौमी असेंबली के मेंबर है ना, इनका भी डीएनए होना चाहिए, सबका डीएनए होना चाहिए, आपको पता चल जाएगा। आफ्ताब भाई क्या बात कर रहे हैं? अरे आफ्ताब भाई क्या बात कर रहे हैं आप? ये बारी पे
ये कैसी बातें कर रहे हैं आफ्ताब जहांगीर साहब? कर रहे होते तो भाई डीएनए करा दो, सबका पता चल जाएगा। यार ये कैसी बातें कर रहे हैं आफ्ताब जहांगीर साहब? ये कैसी बात कर रहे हैं? आपके हमने नहीं फेंकी थी, लोगों के घरों में हम नहीं दाखिल हुए थे। ये क्या बात अयान अली का किस्सा हमने नहीं छेड़ा था। क्या बात थी? सही बात यार ये तो आपने बहुत बड़ी बात कर दी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? यार किधर जा रहा है तालपुर साहब, ये क्या कह रहे हैं? ऑन एयर बात कर रहा हूं, सबका डीएनए कराओ, जितने लोग हैं सबका कोई कानून होना चाहिए कि जी डीएनए होना चाहिए। मैं मजे की बात बताऊं फरीद भाई, ये बड़े अच्छे बंदे हैं। भाई आप मजे की बात बताओ या बदमजा बात बताओ, लेकिन जिस टॉपिक पर आप बात करना चाह रहे हो उसी पे रहो। नट इमरान खान का तो ढीला था, बाकी सबका भी ढीला कर दिया है। बात कहां जा रही है? अगले को बोलने देना। ये कोई डिमांड है? मैं मेरे से वो सवाल करूं जो मैं चाहता हूं, मैं वो जवाब दूंगा जो मैं चाहता हूं। डिमांड सही है ना, आपको आपके पास और कोई जवाब नहीं है, अवाम नहीं पूछती। तालपुर साहब, आप कराची के सिंध के मिनिस्टर हो, आप सिंध के अंदर एमएलए हो, आपके वालिद साहब कौमी असेंबली के अंदर मेंबर हैं। आपने कराची के हालात देखे, आपने हैदराबाद के हालात देखे, आपने लाड़काना के हालात देखे। तबाही बर्बादी कैसे की? वैसे भी जिसने आप लोगों ने की। 30 साल से आप बैठे हुए हो, क्यों नहीं जीतते आप? धांधली के बगैर क्यों नहीं जीतते आप? धांधली के बगैर आप क्यों नहीं जीतते आप कराची से? उसका हाथ लगा, नशा पूरा करने को चीजें बेचता रहा, घड़ी हुई, जमीन हुई, जिस तरह से हीरे जवाहरात लिए, इस तरह से फर्स्ट लेडी साहब का, फर्स्ट लेडी हमारी पिंकी पीरी साहिबा ने डिमांड की कि उनको फलाने कैरेट का नहीं, इतने फलाने कैरेट का डायमंड चाहिए। और जिस बिजनेसमैन से लिया, वो बिजनेसमैन खुद बेचारा परेशान हो गया कि मेरे साथ किस किस्म की डिमांड्स के छोटे छोटे फेवर्स के नतीजे में। तो अब जो ना ये ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप कि ये बेचारे अब टॉक शो पे आने जैसे नहीं रहे। इनकी गलती नहीं है, गलती इमरान नियाजी की है जिसने ये हरकतें की। इलेक्शन कराओ ना यार तालपुर भाई, इलेक्शन कराओ, फेयर इलेक्शन कराओ, आपको पता चल जाएगा कि अवाम क्या चाहती है। उस तरफ नहीं जाते आप गाँव में बैठ जाते हैं लाहौर में। तो भाई इलेक्शन कराओ, इलेक्शन इसका हल है। अवाम को फैसला करने दो कि कौन चोर है और कौन सोकार है। कौम के सामने क्या आके करेंगे? पहले कौम का पैसा खा गए, लोगों का पैसा खा गए आप लोग। के जवाब देने की हिम्मत रखें। एंकर पर्सन के सवालों के जवाब जाए कि भाई 15 साल तुम्हारी हुकूमत रही, तुमने सिंध में कितना पैसा लगाया? आफ्ताब भाई बात करने तो दे। तैमूर साहब को तो बात करने दे। आप डिप्टी कमिश्नर 2-3 दिन पकड़े गए, 3 डिप्टी कमिश्नर तुम्हारे पकड़े गए। बिल्कुल पकड़े गए, हमने पकड़ा है उनको। आफ्ताब भाई ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि खान साहब तुम्हें हिस्सा नहीं मिला होगा तालपुर, सर्टिफाइड सादिक और अमीन है, उनसे सवाल पूछा जाएगा, इमरान खान से सवाल होगा। सर सवाल पूछने पे सीख पात नहीं हुआ जाता। बिल्कुल करें, बिल्कुल करें, सवाल आपको बिल्कुल इजाजत है, लेकिन आवाम से यही तो आपसे पूछा जा रहा है। किसको क्या भाई आप बताइए ना, जब आप रियासत मदीना की बात करते हैं, जब आप सादिक और अमीन होने के दावे देते हैं, तो आप सच बोले। आप बताएं, घड़ी जो है वो शफीक को बेची, घड़ी जो है उमर फारूक को बेची, किसको बेची? इलेक्शन जवाब देगा, इलेक्शन जवाब देगा। इलेक्शन करवाओ, फेयर इलेक्शन करवाओ, अवाम जवाब दे देगी कि कौन साबित और कौन अमीन है। अच्छा तैमूर भाई मैं आपके पास आता हूं। आफ्ताब भाई थोड़ा सा ठंडा हो जाए सर, पानी पिए। तैमूर भाई एक आपके पास दोबारा आऊंगा, मुझे ब्रेक लेने दें, जरा माहौल ठंडा करते हैं थोड़ा सा। ब्रेक के बाद आते हैं, फिर बात करते हैं। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। तैमूर तालपुर साहब, मेरा एक सवाल का जवाब दीजिएगा। ठीक है, बहुत सारी बात आप उठा रहे हैं, लेकिन एक और चीज भी है सर, जो बात आफ्ताब जहांगीर साहब कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जरा फौरी इलेक्शन कराओ। एक चीज जो सामने आई है कि जो बिजनेस कॉन्फिडेंस है वो -4 पर आ गया है सर, और उसकी बहुत सारी वजूहात में से एक वजह सियासी अदम इस्तेहकाम है। ये कह रहे हैं इलेक्शन करवाओ, सर करवा दें, इनकी ख्वाहिश को पूरा कर देना, क्यों नहीं कर रहे आप लोग? एक ऐसा शख्स जिसने पहले इस मुल्क के पट्टे बिठा दिए, एक ऐसा शख्स जो कि सुबह को अलग मूड, शाम को अलग और रात को तीसरी बात करता है, एक ऐसा शख्स जो नॉन सर्टिफाइड चोर डिक्लेयर हो चुका है, जिसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, उसके कहने पर हम इलेक्शन करा दें। ऐसी इलेक्शन अपने वक्त पे होगा, कानून और कायदे के साथ। आइन कहता है, आइन कहता है उसी के और इलेक्शन तो आपको कराना ही पड़ेगा। तो अदम इस्तेकाम अभी चल रहा है, ये जो अनस्टेबिलिटी चल रही है, उसको दूर करने के लिए हमें टाइम चाहिए और इलेक्शन से पहले हमें उसको दूर करना पड़ेगा। और हम बड़ी अच्छी तरह से गामजन हैं।
तैमूर साहब मुझे एक बात बताएं कि 8-9 माह के अंदर आप इस अनसर्टेनिटी को पूरा कर लेंगे? जो बिजनेस कॉन्फिडेंस लेवल -4 पे चला गया, यानी सरमाया आ नहीं रहा, सरमाया जा रहा है यहां से, पाकिस्तान से बाहर सरमायाकार जा रहे हैं, डॉलर ऊपर नहीं जा रहा है, डॉलर नीचे गिर रहा है, आज भी अमेरिकी डॉलर महंगा हो गया है सर। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं आपको कह रहा हूं कि जो गंद कचरा न्याजी यहाँ पे मचा के गया है वो एक दिन में सही नहीं 8 महीने हो गए ना, अब तो आपके पास है। तो आप तो कहते थे हमारे कि दौर भाई में 138 रुपए का था डॉलर, और तालपुर हमारे दौर में 138 का था। हमारे दौर में पेट्रोल कितने का था? वो ये आप ही के सारे लगाए हुए पौधे हैं जो बड़े तनावर हो रहे हैं। अब आपको देखना कि लोग एक दूसरे को चीर फाड़ कर रहे होंगे इस हालात में। इमरान खान विल बी इन द पागलखाना। आफ्ताब साहब थोड़ा सा बात करने देना सर, मैं जरा तैमूर साहब से, और अगर अब 22 करोड़ सर मुझे बात करने देना, आपकी तरफ आता हूं, मुझे अलीगढ़ बलोच साहब की तरफ जाने दें। आप फेयर इलेक्शन करवाएं। चले सर, वो कह रहे हैं ना साहब, उनको कहो कि फेयर इलेक्शन कराएं। किस बात का खौफ है? ये मौलाना फजलुर रहमान की फेयर इलेक्शन कराएं। तालपुर साहब कोई खौफ है आपको? कोई खौफ है जल्दी इलेक्शन कराने में? आप मुझे बता दें, मैं फिर अलीगढ़ साहब की तरफ जाता हूं। हमें कोई खौफ नहीं है। अभी हम लोकल बॉडी इलेक्शन भी करा रहे हैं, उनमें भी इनको मजा सिखाएंगे। जो पिछली लोकल बॉडी हुई थी उसमें 95% इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 15 जनवरी को कराएंगे। आप दरखास्त देते हो कि जी इलेक्शन मुलतवी करो, इलेक्शन मुलतवी करो। मिलेगा इंशाल्लाह ताला, हम कराएंगे और अपने वक्त पर इलेक्शन कराएंगे। चले जी, वक्त पर कराएंगे। अलीगढ़ बलूच साहब मुझे बता दीजिएगा जी, आप उस निजाम की बात करते हैं जो आप गड़ी चोर की बात करते हैं, ये वही निजाम है? सलमान शहबाज वापस आ रहे हैं, प्रोटेक्टिव बेल उन्होंने ले ली है, गिरफ्तारी उनकी होगी नहीं, यानी अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का उनके ऊपर इल्जाम है। यानी एक तरफ आप उस निजाम की बात करते हैं जहां पे जिस पर अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है, वो यहां पे आके वो गिरफ्तारी नहीं होती है। आप कैसे तवक्को करते हैं कि आप घड़ी चोरी का जिस पर इल्जाम लगा रहे हैं, घड़ी बेचने की जिस पर बात कर रहे हैं, उसके वो निजाम उसको पकड़ेगा? देखे, बात यह है कि अगर सलमान साहब वापस आ रहे हैं तो मैं समझता हूं कि ये बड़ी खुशाइन बात है कि वो आकर अदालतों में जो उनके ऊपर झूठे मुकदमात बनाए गए थे वो उनको फेस करेंगे। जो अदालतों ने उनके ऊपर झूठे मुकदमात बनाए हैं वो उनको फेस करेंगे। और ओ भाई, अपनी बारी पे तो बात करो भाई, खुदा के लिए आफ्ताब साहब। क्या भाई ये तो गलत बात करोगे, मेरे से बर्दाश्त नहीं होती भाई। बड़ा ही था, ये एक लोहार था, लोहार से किस तरह अरबपति बन गया? शर्म करो, उसकी बीवी शर्म करो। शर्म नहीं आती तुम्हें? 6 कैरेट की अंगूठियां तुम्हारे सामने कौम की फिक्र करो। तुम जैसे डाकुओं के साथ बैठ जाओ। अभी पार्टी छोड़ोगे, तो फिर पीपल्स पार्टी के गुण गाना शुरू कर दोगे और इनको चोर बोलना तो वैसे ही छोड़ देनी चाहिए यार। एक डकैत की पार्टी में बैठे हो यार आफ्ताब, बड़ी अफसोस की बात है। शरीफ आदमी हो, एक चोर और डकैत, जिसका वालिद डकैत जो डस्का के मकाम के ऊपर वोट चोरी करते हुए पकड़ा गया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सर्टिफाइड वोट चोर का सर्टिफिकेट उसके हाथ में पकड़ाया। आप उसकी बैठकर वकालत कर रहे हैं, जिसका अंग जिसने पाकिस्तान की मईशत को डबोल दिया, जिसने पाकिस्तान की मईशत की तबाही कर दी। घरों में जाते थे तो वहां चोरी करते थे यार। वैसे ये तो जिसके घर में जाते थे वही चोरी कर देते थे। आफ्ताब जहांगीर साहब, एक बात आपको बता दूं, तो जिसके घर में जाते थे वही चोरी कर देते थे। ये बात सुन ले, आपका मुतालबा इलेक्शन का, वो इलेक्शन नहीं कराना चाहते, वो इलेक्शन अपने वक्त पे कराएंगे। नहीं कराएंगे, जब भी कराएंगे आवाम इनको जवाब देगी। की असम्बली तो तोड़ो ना यार, और केपीके की असम्बली तोड़ो, क्यों नहीं तोड़ते हो असम्बली? तुम्हारे यू टर्न वाले लीडर ने जो यू टर्न लिया, फिर उसे को पंजाब असम्बली भी तोड़े, केपीके असम्बली भी तोड़े। साहब, लास्ट कमेंट फ्रॉम योर साइड सर। सर ये कहते थे, फरीद एक बात ये कहते थे कि ये पंजाब असेंबली तोड़े, केपीके जो पहले थूकता है फिर चाटता है। तो इनसे पूछोगे इमरान न्याजी वो आदमी है। 2016 से 2018 तक आप लोगों ने भी पनामा में कहा रसीदा निकालो, तब तो आप बहुत ज्यादा शोर मचाते थे। आपने शोर नहीं मचाया उस वक्त, तो सर ऐसी बात तो ना करें। आपसे सवाल होता है, आप इलेक्शन में आ जाते हैं, कौम आप कहते हैं कौम कहती है इलेक्शन करा, तो कौम हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने रोल राइस लेकर ये हम कहते हैं कि ये कौम का पैसा लूट के ले गए। ये अयान अली एयरपोर्ट से पकड़ी गई थी। फरीद साहब, आपको पता है ना किसका पैसा लेके जा रही थी? ये पैसे, ये जो गड़ी थी तोशाखाना में थी, तोशाखाना किसके गड़ी की पेमेंट हुई है सर? गड़ी की पेमेंट हुई है। फॉरेन फंडिंग की वो कौन खजाने में जमा कराए गए? ये चोर
ये चोरों का टोला, ये कभी भी इस टॉपिक पे आफ्ताब बात जहांगीर नहीं साहब मुझे एक बात करेगा। बता दें, 20% पेमेंट चोरों नहीं का है, टोला, चले आप इतना बता दें, आप चोरों का 20% टोला पेमेंट नहीं नहीं किया। है। असेंबली तोड़ेंगे, अब उस बात से भी मुकर गया, अब असेंबली नहीं तोड़ते, अब टांगे कांप रही है असेंबली तोड़ने के नाम से। सर 20% आफ्ताब जहांगीर साहब 20% पेमेंट दी गई है, देते ना पूरी 100%, 50% ही दे देते। ये बताओ, इमरान न्याजी की एहलिया ने 6 कैरेट की अंगूठी नहीं मांगी, ऑडियो नहीं सुनी यार। यार उसके बाद तैमूर साहब योर कमेंट, सर योर कमेंट, जो लास्ट कमेंट सर, मुझे तैमूर साहब की आवाज दीजिएगा जी, मुझे तैमूर साहब की आवाज दीजिएगा टीवी पर आकर नुमाइंदगी अली साहब, तैमूर साहब। मेरे ख्याल से सिंध हुकूमत की तरफ से मैं इनिशिएटिव निकालता हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर सिंध और हमारी हेल्थ मिनिस्टर से बात करके कोई अच्छी फैसिलिटी में इमरान खान को और इनके एमएनएस को डालना चाहता हूँ ताकि इनका ज़हनी इलाज हो। आज जिस तरह से ये बात कर रहे हैं, कोई सियासी आदमी इस तरह से बात नहीं कर रहा, चीखम चिल्लाट, तो मेरे ख्याल से इनका दिमागी इलाज या तो उन्होंने भी खान साहब वाला नशा शुरू कर दिया, वो नाक वाला जो होता है, क्योंकि नॉर्मल इंसान इस तरह तो बात नहीं कर सकता, इस तरह से तो कोई बात नहीं कर सकता, ना खुद बात कर रहे हैं, ना बात करना दे रहे हैं, आपके शो का भी खाना खराब कर रहे हैं। जो मैंने बिलावल भुट्टो को भी बोला, जो मैंने सबको बोला, खुशी शाह को बोला, सबको बोला। I have to close it, sir. With due respect, sir, I have to close it. बहुत शुक्रिया आपका आफ्ताब जहांगीर साहब, आप थैंक यू, बहुत शुक्रिया तैमूर साहब, एंड थैंक यू सो मच अली गौर बलोच साहब। फरीद रीज को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।